और अब बात करेंगे जल तांडव की। यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश, तो बारिश के बाद बिगड़े हालात। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी, तो गंगा घाटों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिर्जापुर में तटीय इलाकों में घर बहने का खतरा। तो नोएडा गाजियाबाद में भी सड़कें लबालब। प्रदेश में आज भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो अगस्त में लोग किस तरह से त्रस्त हो रहे हैं, उसकी तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। तो आज भी भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। तो यूपी के कई जिलों में जोरदार बारिश के बाद हालात बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वाराणसी की बात करें तो यहां गंगा नदी का जलस्तर लगातार जो है वो ऊपर आ गया है। तो ऐसे में एनडीआरएफ की टीमों ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बहराइच से संवाददाता अक्षय, लखीमपुर से संवाददाता योगेश और महाराजगंज से ब्रिजेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले बहराइच का रुख कर रहे थे। अक्षय, क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कई जिले यूपी के इस वक्त बारिश से त्रस्त हैं, सीधे तौर पर हालात बिगड़े हुए हैं। देखिए आसमा, लगातार हो रही बारिश से बहराइच में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। जगह जगह कटान शुरू हो चुकी है। कटान क्योंकि बारिश लगातार बीते 3-4 दिनों से लगातार हो रही है, रुक रुक के हो रही, कभी तेज हो रही है। तो बहराइच की अगर बात करें तो बहराइच की जो तहसील है, मोतीपुर तहसील, कैसरगंज, नानपारा, तो इन तहसीलों में पड़ने वाले जो सैकड़ों गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में आते हैं इस बारिश की वजह से। और जब बारिश का पानी, जब नेपाल में पहाड़ी इलाकों में जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो वहां से जब पानी छोड़ा जाता है तो जो भारत के जो तराई इलाके हैं वहां पर बाढ़ की तबाही लाते हैं। इसकी तैयारियों में प्रशासन का दावा है कि वो तैयार है, बाढ़ से निपटने के लिए तमाम तरीके के दावे कर रहा है। लेकिन फिलहाल जो ग्रामीण हैं वो बारिश से, लगातार बारिश होने से उनके अंदर भय की स्थिति बनी हुई है। आसमा, बिल्कुल, तो देखिए भय की स्थिति यहां पर देखी जा रही है और कमोबेश यूपी के कई जिलों में यही हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ लखीमपुर से योगेश भी बने हुए हैं। योगेश, हमने बीते दिन देखा था किस तरह से लखीमपुर खीरी में हालात थे और कई ऐसी तस्वीर आई थी जो कहीं ना कहीं दिल को दहला रही थी। अब फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर और मौसम क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जो है इस समय अगर मौसम की बात करें तो यहाँ जो है ठंडी हवाएं रात में चली थी, बारिश नहीं हुई थी। लेकिन परसों वाले दिन जो है काफी संख्या में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नेपाल से कुछ पानी भी छोड़ा गया है। जो भीरा पलिया मार्ग पहले कट गया था उसको फिर बनाया गया है। वहीं कल शाम को, रात को जो है उसमें पानी बढ़ गया अचानक। जो लोग वाहन से जा रहे थे अचानक पानी आ गया तो लोगों में भय का माहौल बना भी हुआ है। लेकिन जो पानी छोड़ा गया उसकी वजह से फिर जो पलिया डूबा हुआ था, फिर लोगों के अंदर भय कहीं डूब ना जाए। अगर बारिश की बात करें तो बारिश अभी आज और कल जो है अभी नहीं हुई, लेकिन परसों वाले दिन पूरे दिन बारिश हुई थी। लेकिन लखीमपुर को अलर्ट पर रखा गया है। जो भी प्रशासन के द्वारा लोगों को आदेश निर्देश दिए गए हैं कि ऊंचे क्षेत्र में रहें, नीचे क्षेत्र में ना जाए। इसलिए काफी प्रशासन जो है मुस्तैद है और लोगों को बराबर अपील कर रहा है कि बारिश की वजह से किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। लेकिन देखने के ये भी कटान जो नदियां हैं, शारदा नदी वो कटान स्तर पे थी। अभी एक गांव था, इससे पहले पूरा का पूरा गांव साफ हो गया है। तो बारिश के बाद लोगों के अंदर एक भय तो जरूर हो जाता है कि कहीं फिर तो नहीं ऐसा जो है कटान शुरू हो जाए या बाढ़ शुरू हो जाए, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़े। बिल्कुल, तो बने रहिए आप हमारे साथ। महाराजगंज से संवाददाता ब्रिजेंद्र भी हमारे साथ है। ब्रिजेंद्र, वहां पर क्या हालात है? भारी बारिश का कोहराम जो है वो यूपी के कई जिलों में है। महाराजगंज की बात करें तो वहां पर क्या स्थिति है और प्रशासन किस तरह से मुस्तैद? ब्रिजेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? महाराजगंज के लोगों को गर्मी से जल्दी निजात मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज महाराजगंज में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। बात की जाए किसानों की तो धान की जो फसल है अब उसे हल्की बूंदाबांदी वाली बारिश की आवश्यकता भी है, जिससे समय से खेतों में खाद डाला जा सके और जो फसल है वो तेजी से विकास कर सके। फिलहाल मौसम विभाग के द्वारा अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और बात की जाए मौसम विभाग की अधिकारियों की तो मानसून की रेखा आने के कारण आज महाराजगंज के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है। जी
बिल्कुल बने रहिए आप ब्रजेंद्र हमारे साथ। एक बार इस तरह से हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इन चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच हमारे संवाददाता हमें तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, तमाम जानकारी और तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लोगों से प्रशासन की यही अपील है कि नदियों नालों से आप दूर रहें। जो अलर्ट जारी किया गया है उन हिदायतों को आप जरूर माने। बढ़ते आगे, खबर वाराणसी से है जहां गंगा में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब वाराणसी की गंगा में किसी भी तरह के नाव के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ गंगा में पानी बढ़ने से तटवर्ती इलाके और गंगा घाट जलमग्न हो गए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी लगातार स्थिति का जायजा ले रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय बाढ़ का असर दिखाई दे रहा है। वाराणसी में भी गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार इसके लिए अलर्ट है। वाराणसी में 11th एनडीआरएफ की यूनिट जो यहाँ पर स्थापित है, जिसका मुख्यालय काशी में है, उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 42 जिले और मध्य प्रदेश के 50 जिले आते हैं। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, सहारनपुर, घोसी, बस्ती, गोरखपुर इन इलाकों में जिस तरीके से जल तांडव दिखाई दे रहा है, वो वाराणसी से ही एनडीआरएफ की टीम जाकर रेस्क्यू कर रही है। वाराणसी की अगर बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। गंगा के घाट लगातार डूबते जा रहे हैं, जलमग्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाराणसी में छोटी नाव पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए आप तस्वीरों में देखिए कि अधिकतर जो नाव है वो रस्सी के सहारे गंगा घाट पर बंधी हुई दिखाई दे रही है। आलम यह है कि पानी की लहर जिस तरीके से तेज हो रही है, उससे आने वाले दिनों में अनुमान है कि बाढ़ की स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो सकती है। इसलिए तटवर्ती इलाकों में लगातार इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बाढ़ राहत शिविर वहां स्थापित कर दिए गए हैं। साथ ही लोगों को ये बता दिया गया है कि पानी बढ़ रहा है, ऐसे में आप सुरक्षित स्थानों के लिए चली जाएं। तो मिर्जापुर जिले में गंगा उफान पर है। तेज बहाव की वजह से तट्टे इलाकों में तेजी से कटान शुरू हो गया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत है। लोगों को अपना आशियाना उजड़ने का भी डर सता रहा है। स्थानीय लोगों ने सरकार प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उधर अपर जिला अधिकारी ने बताया कि तट्टे इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सभी बाढ़ चौकियां भी एक्टिव मोड में है और जरूरत के मुताबिक लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे